अंशु मैम, पता है हो क्या रहा है? हम्म, मैं ना कल छुट्टी थी तो लाइट वर्ल्ड में गया दोबारा से। और लाइट वर्ल्ड में जाने के बाद ना मैंने ये देखा कि लाइट वर्ल्ड से लाइट जो है वो माइंड फुल कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत सूदिंग लगा, बहुत सूदिंग लगा। ठीक है, तब ये पता चला कि माइंडफुलनेस, क्योंकि माइंड जो है ना वो हमेशा ही फुल रहता है। वो थॉट्स से फुल रहेगा, वो इमेजिनेशन से फुल रहेगा। थॉट्स और इमेजिनेशन की फ्रीक्वेंसी मैटर कर सकती है। जैसे जो एक पुअर आदमी है उसके पास अलग थॉट और इमेजिनेशन की फ्रीक्वेंसी है, और जो रिच आदमी है उसके पास अलग थॉट्स और इमेजिनेशन की फ्रीक्वेंसी है। जो एक अल्ट्रा रिच आदमी है, वो जिनके पास जेट्स हैं और ये सब रोल्स रॉयस वाले, इनके पास अलग फ्रीक्वेंसी है। पर सुकून जो है ना वो सिर्फ लाइट से है। ठीक है ना, मतलब व्हेन योर माइंड, मतलब जब आप प्रकाश की दुनिया में थोड़े समय तक रहते हो तो तुम्हें देखी देखी तुम ही हो ही जाए, तो जो मन है वो भी प्रकाशित होने लगता है। ठीक है, और यही ग्रंथों में बताया गया है कि मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। यानी जो मन है उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है प्रकाशित होना। ओके, अब जब मन प्रकाशित हो जाता है ना, तब आप समझो कि आप रुक जाते हो। आप सिर्फ तभी रुकते हो जब मन प्रकाशित हो जाता है। ओके, जैसे ही मन प्रकाशित हुआ विचार रुक गए। ठीक, जैसे ही मन प्रकाशित हुआ इमेजिनेशन रुक गई। जैसे ही मन प्रकाशित हुआ आप थॉट्स और इमेजिनेशन रुक गई, मतलब यू आर डिजायरलेस, एम्बिशनलेस, हर एक चीज से लेस हो गए। और आपको फर्स्ट टाइम पता चला कि आनंद क्या है। आज से पहले जब भी हम डीप मेडिटेशन करते हैं तो कई बार ना खुमारी चढ़ जाती है। खुमारी मतलब एक ऐसी स्टेट आ जाती है जहां हमारे पास कोई फिजिकल चीज हो या ना हो पर हम हैप्पी होते हैं। ठीक है ना, वो कुछ समय तक चलती है, फिर हम माया में वापसी आ जाते हैं। उसका रीजन है कि जो मन है ना वो प्रकाशित हो जाता है, बिना कुछ करे भी प्रकाशित हो जाता है। मन का प्रकाशित होना ही हमारे को एक्चुअली के अंदर ध्यान में रखता है। जैसे मुझे याद है कि अनीश को एक बार उसने कहा मुझे लाइट एक्सपीरियंस हुई, मैं इतना चुप, इतना खुश हो गया जितना जीवन में कभी नहीं हुआ था। वो फर्स्ट टाइम मेरे सेशन में आया था कई सालों बाद, और उसको ये चीज घटित हो गई। उसको वो चीज डेली घटित नहीं हो रही, बट वो जो एक बार उसको घटा, ठीक है ना, उसने उसको अध्यात्म में आज तक रोक के रखा हुआ है ताकि वो दोबारा घटे। तो जो फाइनल हमारा पर्पस है वो है मन को लाइट करना। ठीक है, जैसे ही मन लाइट हुआ थॉट्स बंद हो गए, इमोशन बंद हो गए, एनर्जी लाइट हो गई, और फिजिकल बॉडी भी लाइट हो गई। ये एक टास्क है जिसको हम कहते हैं कंटेंटमेंट। ये एक चैप्टर है। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, ये तो मैंने कल भी बात करी थी। आज जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो क्या है कि एक नॉर्मल आदमी ना सबसे पहले इंटेंशन को पकड़ता है। ठीक है, चाह जन्म लेती है। इंटेंशन फायर का इस्तेमाल करती है, मतलब लाइट यहाँ पे, मतलब इंटेंशन फायर का इस्तेमाल करके फायर की तरह गर्म होती है। इंटेंशन, वो जो फायर है वो थॉट्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब इंटेंशन, फायर, थॉट्स मिलके इमोशंस पैदा करते हैं। इमोशंस मतलब ये सारी चीजें मिलके एक्शंस में आता है, और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है जिससे हम कोई भी टास्क करते हैं। अगर आप, जैसे आप डॉक्टर बने, ठीक है ना, ऐसे नहीं था डॉक्टर बनना, पहले इंटेंशन आई। वो इंटेंशन को फायर ने, मतलब एक टाइम होगा कि आपने बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस किया होगा, राइट? तो वो इंटेंशन ने फायर की हेल्प से थॉट्स को चेन ऑफ थॉट्स में प्रोड्यूस करा। इमोशंस, फीलिंग्स ने उसको अटैचमेंट्स
प्रोड्यूस करी और उसमें बंधे रहने की ताकत दी, और उसके बाद एक्शंस आए, उस एक्शंस को भी ये सारी चीजें फ्यूल दे रही थी, और फिर जाके आपने चीजों को लाइफ में प्रोड्यूस करा। ये माया का रास्ता है। एक रास्ता और भी है मैम, जब मन लाइट हो जाता है ना, तब लाइट होती है, इंटेंशन होती है और लाइट होती है। मतलब इस बात को समझिए कि उस समय लाइट होती है, यानी मन लाइट हो गया, इंटेंशन होती है, क्योंकि जो लाइट माइंड है ना, लाइट माइंड दोनों ही बात एक है। माइंड जो लाइट हो चुका हो या माइंड जो हल्के वाला लाइट हो चुका हो, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो वो जो लाइट माइंड है ना, वो लाइट माइंड की नजर में जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन के साथ अटैचमेंट नहीं है। आप समझ रहे हो, माया के अंदर अटैचमेंट है, इसलिए पेन है। उसके अंदर अटैचमेंट नहीं है, इस वजह से, और वो लाइट है, इस वजह से टाइम नहीं है। तो लाइट का क्या फ्रीक्वेंसी है? लाइट, इंटेंशन, लाइट, कुन फाया कुन, ठीक है ना। शायद यही मतलब होगा, मतलब दोनों चीजों के साथ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। तो लाइट, इंटेंशन, लाइट, ठीक है ना। और मतलब जो लाइट की जरूरत नहीं है। अब बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा लाइट होता है ना आपकी फिजिकल बॉडी कि एक्शन, फिजिकल एक्शन होता है, पर वो एक्शन लगता नहीं है। मतलब एक्शन को हमने फ्लो से अलग क्यों करा? क्योंकि एक्शन के अंदर हमने डूअरशिप डाल दी, एक्शन के अंदर पेन आ गया, एक्शन के अंदर मजबूरी आ गई। एक्शन ना एक ऐसी चीज हो गई कि अरे यार जॉब पर जाना है। अब अगर इस चीज से प्यार होता, क्या ये जॉब रहती? मैं समझाने में कामयाब हो रहा हूँ। तो अगर एक्शन इतना ज्यादा लाइट हो जाता है कि वो एक्शन ही नहीं लगता। होता है एक्शन, जैसे लोग कहते हैं ना कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ठीक है ना। या आप, जैसे सदगुरु ने एक बार कहा था कि मैं तो बस घूमता फिरता रहता हूँ और काम हो रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो लोग समझ रहे हैं कि आप कर रहे हो, पर आप नहीं कर रहे होते। वो चीजें इतनी लाइट हो चुकी होती है कि वो हो रही होती है। और ये चीज इतनी ब्यूटीफुल है मैम, ये चीज इतनी ब्यूटीफुल है। मतलब आपको पता है कि कितनी जल्दी आपको गुस्सा आता है, ये लाइट पर डिपेंड होता है, ठीक है ना। जैसे संत लोग हैं, उनको कुछ भी कोई बोलता था, उनके पास वो क्या ताकत थी कि वो मुस्कुराते रहते थे? वो ताकत थी लाइट की, ठीक है। इसमें पहला डायमेंशन है लाइट वर्ल्ड से मन को प्रकाशित करना। दूसरी बात है कि इतना ज्यादा उसमें ठहरना कि जब लाइफ के चैलेंजेस आए तब वो हिले ना। और इससे ये जो साइंस निकल के आएगी ना मैम, उस साइंस के बाद जेलेसी खत्म हो जाएगी, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो प्रोग्रामिंग करी गई है ना कि करोड़ों स्पर्म में से एक स्पर्म, कंपटीशन तो पैदा होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है कि करोड़ों स्पर्म में से तुमने फाइट करी और तुम निकल के आए। क्या पता, ये मैंने शायद बात पहले भी बोली थी, क्या पता मुझे ही निकल के आना था और करोड़ों स्पर्म मेरी हेल्प ही कर रहे थे, कि मुझे बूस्ट ही कर रहे थे। मुझे भी यही लगता है कि ठीक है, एक का काम फिजिकल था, बाकी का काम बाकी चीजें करना था, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेटिंग ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग एनवायरनमेंट। वी डोंट नो, बाकी तो सब लाइट हो गए, हो सकता है। हाँ, मतलब वो खुशी खुशी क्या पता फना हुए हो। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी वो क्या फ्रीक्वेंसी की हमारी समझ है, उतनी ही समझ हमको फिर सोच में लेके आएगी ना। क्योंकि अगर ऐसी पढ़ाई होने लग जाए तो जिनके पास धन कम है ना, वो भी लाइट में उतर जाएंगे।
एब्सोल्युटली। जो छोटी जॉब कर रहे हैं ना, वो भी लाइट में उतर जाएंगे। तरुण, फिर मैं तुम्हें एक फिर ना मेरा मैम, जो एचओडी है ना, वो 200 रुपए भी नहीं निकालता, पर मेरा जो स्वीपर था उसने बड़े मजे से पैसे खर्च करे और उसने कहा ये तो मेरा फर्ज है। और मैं सोच रही हूँ कि कितना, मतलब कई बार कोई बहुत ऊंचे ओहदे पे बहुत ज्यादा कंजूस हो सकता है और कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है, और कोई छोटे लेवल पे बहुत बड़े दिल वाला हो सकता है। यस, तो वो जो छोटे लेवल पे भी बड़े दिल वाला है, मैं यही कह रहा हूँ कि वो लाइफ कैसी होगी जिसमें जिसमें राजा और झाड़ू लगाने वाला ये जानते हो कि हम एक हैं और अपना अपना टास्क करें। जैसे एक शरीर कि इसमें पैरों का काम है कीचड़ में भी चलना, मिट्टी में भी चलना, बट वो कभी शरीर को ये सुनाता नहीं है, ठीक है ना। आंखों का काम है देखना, पर वो किसी को बताती नहीं है कि इट्स मी, मेरी वजह से तुम देख पा रहे हो, नहीं तो अंधों की तरह चलते। और पैर ये नहीं बोलते कि मेरी वजह से तुम चल पा रहे हो, नहीं बैठे रहते। एक यूनिटी कॉन्शियसनेस है। तो मैं उस चीज से रिलेट कर पा रहा हूँ। और आप किसी भी स्टेट पर हो, चाहे आप राजा हो, चाहे आप झाड़ू वाले हो, चाहे आप गटर साफ करने वाले हो, लाइट की वजह से आप भरे हुए हो। शायद यही सतयुग होगा। बिल्कुल। बट अभी जो मेन बात है वो ये है कि अगर लाइट इंटेंशन, लाइट पॉसिबल है, तो फिर वो इतना प्रोड्यूस क्यों करें, इतना थॉट्स और इमेजिनेशंस में ऊर्जा क्यों दें, इतना एक्शन को पेनफुल ये क्यों जो करें। देखो, ये हम सारी सोल्स अपने आप को अनलोड करने आई है ना, तो वो ये काम भी होना है, और ये काम हम ऑनर से, एक्नॉलेजमेंट से, जो हमें लेसन लेने हैं वो हम लेते हुए, ये प्रिविलेज समझते हुए कि हम अपनी पिछली जनरेशन का, हम सबका वो जो अधूरा, जो डेंस नॉन लाइट काम है, वो हम चूंकि अब हमने एक्नॉलेज कर लिया, समझ लिया, और उसको हमें फिर ट्रांसम्यूटेट या ट्रांसफॉर्म करना आसान हो जाता है। तो ये एक्नॉलेजमेंट वाला काम तो अवेयरनेस में आके करना ही है। अदरवाइज तो वो सोल का जो मकसद था पृथ्वी पर आने का, इस प्लैनेट में अपनी ग्रोथ करने का, वो फिर नहीं होएगा ना। बिल्कुल। तो हम समझ पा रहे हैं, इतनी भी बहुत बड़ी बात है, और यही अवेयरनेस